बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज के। इस पवित्र पावन चतुर्थ दिवसीय आर्य महासम्मेलन में उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, यति मंडल, आर्य जगत की विद्वत परिषद के समस्त सम्मानित विद्वज्जन महानुभाव, आर्य प्रतिनिधि सभा जिला भरतपुर के हमारे श्रद्धेय प्रधान जी, सम्मान्य मंत्री जी, सम्मान्य कोषाध्यक्ष जी एवं वो समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद जिनके अथक प्रयास और पुरुषार्थ से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मैं चाहूंगी एक बार सभी विद्वानों का और सभी हमारे पदाधिकारियों का जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। इस गरिमामयी सभा में उपस्थित मैं देख रही हूँ कोटा से चल के हमारे बाबूजी और विभिन्न स्थानों से चल करके जो आर्यजन पहुंचे हैं, मैं आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ में वाद्य यंत्रों पर संगति दे रहे हैं हमारे भ्राता जी, उपस्थित धनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाइयों, परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आपके इस भरतपुर में, जो कि एक ऐतिहासिक नगर है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं, मैं सच बताऊं तो भरतपुर कितनी विशेषताओं से ओतप्रोत है ये जानकारी मुझे नहीं थी, और ये मैं हृदय की बात कह रही हूं कि यदि मैंने आपके भरतपुर को जाना है तो आर्य जगत के एक ऐसे आर्य रत्न मेरा मन करता है जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा मैं करूं, पूज्य हमारे पंडित नरदेव जी, मैंने उनके कारण आपके भरतपुर को जाना। वास्तव में संपूर्ण आर्य जगत में उन्होंने अपना नाम किया। लोग उनकी रचनाओं को गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, सुनाऊंगी भी आपको क्योंकि मेरे विषय से जुड़ेगी। तो दूसरी बार मुझे आपके इस नगर में आने का अवसर मिला। पहली बार जब मैं आई थी आर्य महासम्मेलन में, जैसे सबके विचार आप सुनते थे, उसी कड़ी में मैंने भी आर्य समाज के विचार, सनातन धर्म के विचार आप लोगों के मध्य में रखे थे। इस बार आदरणीय हमारे प्रधान जी बैठे हैं, सत्यदेव जी, इधर हमारे एनडी शास्त्री जी बैठे हुए, सभी का विचार बना कि चतुर्थ दिवसीय इस कार्यक्रम का ये दोपहर कालीन जो सत्र है, इसको राम कथा के रूप में रखा जाए। वैसे तो भरतपुर में श्री राम कथा का वाचन कई बार हुआ होगा अलग अलग मंचों से, पर आर्य प्रतिनिधि जिला सभा के तत्वाधान में प्रथम बार ये कदम उठाया गया। और जब पहली बार कोई परिवर्तन होता है, भले वो छोटे रूप में हो, तो स्वाभाविक है कि उसमें कई प्रकार की जिज्ञासाएं सबके मन में उठ जाती हैं। जैसे आप जब इस कार्यक्रम का पैम्पलेट लेकर के किसी के पास पहुंचे होंगे और मान लीजिए आपने जो अपने आप को कहता है कि मैं पौराणिक हूं, उसको वो दिया होगा पैम्पलेट, क्योंकि पौराणिक शब्द का भी अर्थ लोगों ने केवल ये लगा लिया जो मूर्ति पूजा करते हैं वो पौराणिक है।
इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आपको ऋषि दयानंद को बहुत गहराई के साथ में पढ़ना चाहिए। आज हमारे साथ में समस्या ये भी आ गई है कि हम 2-4 बार विद्वानों को सुनते हैं, 2-4 वीडियो यूट्यूब पर देख लेते हैं और नए नए आर्य समाजी बनते हैं और फिर हमारा उद्देश्य क्या होता है? भिड़ो सिंह भिड़ा हुआ। सच कहूं, यदि छलनी लेकर के छानने लगे तो जिन्होंने पूरी तरह से भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा होगा, बुरा मत मानिएगा, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम मिली। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं क्रम से ये पूछने लगूं कि सत्यार्थ प्रकाश के जो 14 समोल्लास है, क्रम से आप उनके नाम बता दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि छलनी में ऊपर क्या रह जाएगा और नीचे क्या निकलेगा। और सीधी सी बात है, महर्षि दयानंद कहते हैं, जब तक आप किसी विषय को जानते नहीं हो तब तक आपके मानने में भी वो दृढ़ता पैदा होने वाली नहीं है। आपकी मान्यताएं कहां काम करेगी? आपकी मान्यताएं वहां काम करेगी जहां आपको जानकारी बिल्कुल ठीक ठीक है और स्वस्थ है। यदि आपकी जानकारी ही स्वस्थ नहीं है, वो कमजोर है, तो आप दूसरे को क्या जमाओ? यदि आप महर्षि दयानंद को बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी सूक्ष्मता के साथ पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद ने, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक ग्रंथों को पुराण कहा है और महर्षि दयानंद भी उन ऐतिहासिक तथ्यों को मानते थे। तो यहाँ पर पौराणिक केवल वही नहीं है जो घंटी बजाने का काम कर रहा है। पौराणिक शब्द का अर्थ बिल्कुल दूसरे रूप में, जिसे हमें बड़ी गहराई के साथ समझना चाहिए। तो आप किसी पौराणिक को जाकर के कार्ड दे रहे हो अपने कार्यक्रम का, उसने आपको सहज भाव से कहा होगा, अच्छा, आर्य समाज वाले भी राम को मानने लग गए, क्यों जी? शास्त्री जी, ये हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्री जी कह रहे हैं, एक बार नहीं, कई बार हुआ है। दूसरा, जब आर्य समाज के लोगों के कानों में पड़ी होगी ये बात, देखो आर्य समाजी भी 2 प्रकार के, एक प्रकार के नहीं। एक तो वो आर्य समाजी हैं जो पहले किसी तथ्य को जानते हैं और बाद में उसको मानते, बड़ी चिंतन के साथ, बड़े विचार के साथ कोई बात कहते हैं। सहसा विदधि तनक प्रियाम विवेक परमाम पराम परम। बिना सोचे विचारे जो अपने किसी विचार को प्रस्तुत नहीं करते, भली भांति उस पर विचार करके, चिंतन करके तब अपने मुख को खोलते हैं और तब कुछ बोलते हैं, उनको तो मैं इस व्यवस्था में नहीं रखती। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दावा प्रस्तुत करते हैं जी मैं कट्टर हूं, कट्टर। तो मैंने कहा कट्टर की क्या परिभाषा है? इसका मतलब क्या आपकी कट्टरता का तात्पर्य मैं इससे लूं कि आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को संध्या करते हैं? बोले जी झूठ नहीं बोलूंगा, संध्या तो मेरे से होती नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, जोर से बोलो, कट्टर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा आप लोगों को बिंदु बता देती हूँ। आपकी कट्टरता का प्रमाण ये भी हो सकता है कि आप प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करते होंगे। अरे बोले संध्या नहीं हो पाती तो यज्ञ कहां से करूंगा? फिर भी क्या है, कट्टर। भैया इसको रख दो अब थोड़ी देर, अब ये व्यवस्था बीच में मत चलाना, मेरी सबसे प्रार्थना। आप चल इसको रख दीजिए बस। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मैंने कहा तो निश्चित कोई बात नहीं, आपकी कट्टरता का
करिए, ये 2 बिंदु फेल हो गए तो एक तीसरा बिंदु रख लेते हैं। आपने सत्यार्थ प्रकाश को, आर्योद्देश्य रत्नमाला को, व्यवहार भानु को, संस्कार विधि को, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका को, चारों वेदों के भाष्य को बिल्कुल घोट घोट करके पी लिया होगा, एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार लिया होगा, इसलिए भी आप कट्टर हो सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, आर्योद्देश्य रत्नमाला का जो पहला ही बिंदु है वो मुझे सुना दो। बोले कौन सी रत्नमाला? इसका मतलब ऋषि के ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं है। पर कट्टर किस लिए? जिसने केवल सुन लिया, सुन लिया और सुनकर के एक बिंदु को लेकर के चला और उसने क्लियर कर दिया। कथा हो ही नहीं सकती आर्य समाज में। आर्य समाज कथाओं का मंच थोड़ी। अब अगर आप कहते हो कि आर्य समाज में कथा नहीं हो सकती, तो जिन 11 उपनिषदों को महर्षि दयानंद ने प्रमाण माना है, वो 11 उपनिषदें क्या है जी? बताना जरा एक बार मुझे, जोर से बोल दीजिए। कथा। कथा शब्द का सीधा तात्पर्य है जिसके कहने से किसी की हानि, जोर से बोलो, नहीं होती। हमारी जो उपनिषदें हैं वो कथाओं के रूप में ही तो हैं। ऐसा कहां लिखा है ऋषि दयानंद ने कि उन्होंने रामायण को नहीं माना हो, उन्होंने महाभारत को नहीं माना हो? ये रामायण और महाभारत को भी उन्होंने माना है, तो ये भी क्या है? कथा है। और मैं समझती हूं यदि आरंभिक काल में ही इतनी गहराई के साथ हम समझ लेते हैं कि जो हमारे महापुरुष थे उनका जो जीवन रहा है वो वेदोक्त रहा है, वेद के प्रमाण देकर के, वेद के साथ जोड़ करके आर्य जगत का जो विद्वान उनके साथ न्याय कर सकता है बंधुओं, वो कोई दूसरा विद्वान उनके साथ न्याय, जोर से बोलो, नहीं कर सकता। और यदि उन महापुरुषों के जीवन के साथ न्याय करके भरपूर मात्रा में ये कथाएं मंचों पर चलती, तो आर्य समाज पर कभी ये आक्षेप लगने वाला नहीं था कि हम राम और कृष्ण को, जोर से बोलो, नहीं मानते। एक बात। और दूसरी बात, जिन लोगों ने आज दूसरे मंचों पर बैठ करके भगवान राम को शराबी बना दिया, माता सीता पर व्यभिचारिणी जैसे आक्षेप लगा दिए, जिन्होंने हनुमान जैसे वीर धीर गंभीर योद्धा को एक बंदर बना करके खड़ा कर दिया, जिन्होंने कितने त्यागी तपस्वी महर्षि वाल्मीकि को डाकू की उपाधि देकर के, ध्यान रखिएगा, खड़ा कर दिया, जिन्होंने भगवान योगीराज कृष्ण को निवेदन कर दो गोपियों के साथ नाचने वाला बता दिया। अगर आर्य समाज के मंचों से ये कथाएं होती तो मुझे लगता है दूसरे लोग इतने निर्भय होकर के महापुरुषों के चरित्र पर ये लांछन ना लगा पाते। ध्यान दें, आर्य समाज का अर्थ लोगों केवल इतना नहीं था कि बस मूर्ति पूजा का खंडन कर दो। नहीं, महर्षि दयानंद का तो पहला ही समुल्लास परमात्मा के नामों को लेकर के आरंभ होता है। अगर हम विश्वास के साथ ये चीजें चलाते हैं तो जो लोगों के मन में भ्रांतियां, वो भ्रांतियां दूर होती। इसलिए इस विषय में कई विद्वानों ने अपने कदम उठाए और समय समय पर उन पर भी आक्षेप लगते रहे। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है। आप कुछ भी करने के लिए चलो, हो सकता है तालियां कम बजे और गालियां ज्यादा, पर मैं समझती हूं कि यदि आप आत्मबल के साथ में आगे बढ़ते रहोगे और सही करते रहोगे, बस
अपने में ध्यान रहना चाहिए कि मैं सिद्धांत की कोई हानि न करूं, मैं ऋषियों की मान्यता के साथ कोई छेड़छाड़ न करूं, और मैं महापुरुषों के जीवन के साथ कोई छेड़छाड़ न करूं। उनका जो जीवन जैसा रहा है, अगर मैं उस व्यक्तित्व को वैसा ही इस व्यासपीठ से परोस दूं, तो हो सकता है लोग एक बार गालियां दे, 2 बार गालियां दे, पर एक दिन वो जरूर आएगा जब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। ध्यान रखिएगा, वो जरूर आएगा। इसलिए ये तो बहुत अच्छा प्रयास है कि हम महापुरुषों के जीवन को इस मंच से कह रहे हैं। दूसरी बात महर्षि मनु लिखते हैं, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियात्मा। मेरी माताओं बंधुओं, महर्षि मनु कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, तो महर्षि मनु कहते हैं अगर धार्मिक बनना है तो वेद पढ़ो, वेद अखिलो धर्म हो। इसने कहा कोई वेद ना पढ़ पाए तो महर्षि मनु कहते हैं फिर वेदानुकूल जो स्मृतियां हैं, जो ग्रंथ हैं, वो पढ़ लो। किसी ने कहा अगर कोई श्रुति और स्मृति ना पढ़ पाए तो क्या कहते हैं, सदाचारस्य प्रियात्मा। फिर जिन महापुरुषों ने वेदों के अनुकूल जीवन को जिया है, उन महापुरुषों के चरित्र के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार आप अपने आचरण को बना लीजिए, तो भी आप धार्मिक बन जाएंगे। इसका मतलब महापुरुषों का आचरण व्यक्ति कब करेगा, जब उनके बारे में, जोर से बोलो, जानेगा। और उनके बारे में जानने के लिए उसे किसी न किसी विद्वान का तो सहारा लेना, जोर से बोलो, पड़ेगा। तो इस दृष्टि से भी महापुरुषों के चरित्र को कहना गलत नहीं है।